है। माधव दास बाबा जगन्नाथपुरी में रहते थे। एक बार जगन्नाथ जी से हाथ जोड़कर कहे कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ दर्शन करने। भगवान जगन्नाथ बोले, बाबा, हम आपके बिना नहीं रह सकते। यदि आप भगवान के बिना नहीं रह सकते तो भगवान आपके बिना नहीं रह सकते। माधव दास जी बोले, भगवान, हम आपको नहीं ले जाएंगे। भिक्षा मिले न मिले, आपको भोग लगाना पवाना हमारे बस की बात नहीं। हम तो आपके सहारे हैं। मिला नहीं मिला ऐसे ही सो गए, लेकिन आप साथ होंगे तो ऐसा नहीं होगा। मुझे भोग लगाना ही पड़ेगा, जो संभव नहीं है। अतः मैं नहीं ले जाऊंगा आपको। भगवान बोले, बाबा, हम एक बात बता दें, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। माधव दास जी बोले, जय जय, आपको चलना नहीं, हम ब्रजभूमि जाएंगे। और अगले दिन सुबह चल दिए। थोड़ी ही देर चले कि भूख लग आई। माधव दास जी ने सोचा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। इतनी भूख लग आई कि चलना मुश्किल हो गया। तो एक माई से कहा, माई, यद्यपि यह समय भोजन का नहीं है, पर क्या आप मुझे भोजन बनाकर पवा सकती हो? माई ने कहा, आप संत हो, मैं क्यों नहीं भोजन बनाकर आपको पवा सकती हूँ। जल्दी से माई ने भोजन बनाया और बाबा को दिया। बाबा ने विचार किया कि जीवन में कभी भी भूख ने इतना परास्त नहीं किया जितना आज किया। अब बाबा भोजन पाने लगे तो माई जो बैठकर भोजन परोस रही थी, वह रो रही थी। बाबा ने माई को रोते देखा तो पूछे, माई, रो क्यों रही हो क्या परेशानी है? माई ने कहा, बाबा, हम अपनी परेशानी से नहीं रो रहे हैं। ये जो तुम्हारे साथ जो नवीन बालक खा रहा है, कितना सुंदर है। इसकी माँ इसके बिना कैसे रह पाएगी? बाबा, इसको अपने साथ क्यों ले आए? बाबा आप चौंक गए। अपनी प्रेम दृष्टि से देखा तो जगन्नाथ जी। बाबा ने तुरंत ही कहा, प्रभु, आपको मना किया था ना, मत आओ। नौ किशोर रूप भगवान साथ में भोजन पा रहे हैं। भगवान ने एक क्षण के लिए भी अलग होना मंजूर नहीं किया। एक छोटी सी कथा और है। आनंदी माता, ये भी ब्रजभूमि में ही रहती थी। आनंदी माता थी राधा वल्लभ जी के पीछे वृंदावन में। लाडली जू को बहू और लालजू को पुत्र मानती थी। एक दिन लाडली जू को साड़ी पहना रही थी तो साड़ी बार बार फिसल जाती थी। आनंदी माता ने कहा, बहू, अब कौन सी साड़ी पहनाऊं? सारी साड़ियां तो मैंने तुम्हें पहना दी है। लेकिन आनंदी माता का मन नहीं माना। कलकत्ता चली गई साड़ी खरीदने। वहां की बहुत दुकानों पर घूमकर देखी, पर कोई साड़ी पसंद ना आवे। उसी समय एक वेश्या निकली रिक्शा से, जो ऐसी साड़ी पहनी थी जिसे देखकर आनंदी माता ने कहा, यह साड़ी बहू के लायक है। आनंदी माता ने उस रिक्शे के पीछे अपना रिक्शा लगवाया। जब आगे वाला रिक्शा रुका तो आनंदी माता ने उसे कहा, बेटी। अब वह वेश्या जब पलटकर देखी तो संत आनंदी माता दिव्य स्वरूप, वह देखकर हतप्रभ रह गई। इस तरह से तो उसे कोई भी बेटी नहीं कहा था। उसका हृदय भाव विभोर हो गया। उसने कहा, माता जी, आप कहाँ से आए? माता जी ने कहा, मेरी बहू को तुम्हारी साड़ी बहुत पसंद आएगी। ये साड़ी कहाँ मिलती है, मुझे खरीदवा दो। उसने कहा, मैया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहू से ऐसा प्यार करने वाली सास नहीं देखा। अब माता जी ने कहा, हम श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं और किशोरी जी को अपनी बहू। तब उसने कहा, आप हमारा परिचय जानकर हमारी बातें ठुकराना नहीं।
मैं एक वेश्या हूँ, आप बता दीजिए, मैं यही साड़ी नई खरीद कर वृंदावन आऊंगी। तब माता जी चौंकी और उनको समझ में आया, अच्छा, बहू कृपा वेश्या पर करना चाहती थी, इसलिए साड़ी नहीं पहन रही थी। वो साड़ी लेकर आई और किशोरी जी को पहनाई।